नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे। पत्र अपने मन के भाव, विचार और आवश्यक बातें दूसरों तक पहुँचाने का एक प्रभावी साधन है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र के प्रकार, अनौपचारिक और औपचारिक, तथा पत्र लिखते समय भाषा, संबोधन और समापन का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। उदाहरणों और अभ्यास के माध्यम से आप सही ढंग से पत्र लिखना सीखेंगे। अध्याय 20 चिट्ठी आई। पत्र लेखन मन के भाव को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन पत्र है। इसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। पत्र में हम लिखकर अपनी बात पहुंचाते हैं, किंतु आज मोबाइल ईमेल की सुविधा के कारण पत्र भेजने का चलन काफ़ी कम हो गया है। बात तो बिल्कुल सही है। फिर भी शादी के निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र अभी भी लिखकर ही भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट में होनी चाहिए। पत्र में वाक्य छोटे व अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। पत्र जिसे लिखना हो उसी के अनुकूल संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब यदि बड़े हैं तो उसी तरह से, छोटे हैं तो उसी तरह से। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ये अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, परिचितों को लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, निजी पत्र भी कहते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, जैसे स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाले पत्र, ये सब औपचारिक पत्र होते हैं। अब ये कुछ उचित संबोधन और अभिवादन शब्द तालिका है, आप इनको रीड कर लीजिए कि भाई किसको किस तरह से लिखना चाहिए, और फिर नीचे जो प्रत्यय दिए हैं इनको पढ़िए। उसके बाद खुद भी पत्र लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए और सुंदर, स्पष्ट पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।